हेलो बच्चों, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टीम एडवेंचर्स क्लासेस पे। साथियों, आप सभी को पता होगा कि हमारे यहाँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय का जो एग्ज़ामिनेशन है 2026 में जो एग्ज़ामिनेशन होने वाली है उसकी तैयारियां करवाई जा रही हैं। हमारी मेंटल एबिलिटी की क्लासेस यस सर के द्वारा जो है आपको दी जा रही हैं लगातार। हमने भी सिलेबस डिस्कशन करा था सैनिक स्कूल का। अभी हम लोग जो है नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय जो भी है मैथमेटिक्स के जो पोर्शन जो आते हैं उसका क्लासेस हम लोग आज से चालू करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा क्लासेस है उसका टॉपिक होगा नंबर सिस्टम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों नंबर सिस्टम। बच्चों समझ में आ रही है? तो नंबर सिस्टम आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो बच्चों, अब जब हम लोग मैथमेटिक्स शुरू करने जा रहे हैं तो मैथमेटिक्स शुरू करने से पहले सिंस अब आप हमारे स्टूडेंट हो, जो भी हमारे क्लासेस जुड़ेंगे मेरे स्टूडेंट हो, तो हमारे स्टूडेंट के अंदर मैथमेटिक्स का एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये टकला आदमी दिख रहा है जी, ये टकला आदमी के जैसा आप लोग को भी बोलना है, लो भाई अब सिस्टम फाड़ देंगे भाई। सिस्टम फाड़ देना है बच्चों। मैथमेटिक्स ऐसा पढ़ना है हम लोगों को कि सिस्टम फाड़ देना है। सिस्टम किसका फाड़ना है? नंबर का सिस्टम फाड़ना है भाई। किसी और सिस्टम के बारे में बात मत कर रहा, नंबर का सिस्टम फाड़ेंगे, चूँकि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर का सिस्टम आज हम लोग फाड़ेंगे और हम लोग अच्छे तरीके से नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। शायद इससे पहले जो है जो भी आपके डाउट्स रहे होंगे, चूँकि नंबर सिस्टम का ये जो पार्ट है वो आपके क्लास 1 से स्टार्ट होती है और क्लास 10th तक चलते रहती है। ऐसा नहीं है कि बंद हो जाएगी, क्लास 10 तक चलते रहती है। ऐसा मत सोचिएगा क्लास 6 में अगर कोई नवोदय विद्यालय का और सैनिक विद्यालय का तैयारी नहीं कर रहा है तो जनरल लोगों के लिए भी ये वीडियोज़ हैं। अगर कोई जनरल क्लास 6 में भी बच्चा है वो भी ये वीडियो देख सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। हम लोग इस पूरे स्टडी में यानी कि पूरे इस टॉपिक में पढ़ेंगे नंबर के कंसेप्ट के बारे में कि आखिरकार सर नंबर है क्या, क्या होती है नंबर, क्या होता है नंबर सिस्टम। फिर हम लोग पढ़ेंगे न्यूमरेशन सिस्टम के बारे में। फिर हम लोग पढ़ेंगे रोमन नंबर के बारे में, नंबर फॉर्मेशन के बारे में, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बारे में। ठीक है, ये टकला का फेस वैल्यू नहीं, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू नंबर का पढ़ेंगे। ठीक है, ये टकला पे ध्यान जा रहा होगा बच्चों आप लोग, हम जान रहे हैं ना। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ेंगे एंड डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे और कुछ फार्मूला पढ़ेंगे बच्चों। कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे इसका हम लोग जो है धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कंसेप्ट ऑफ नंबर्स। तो नंबर के कंसेप्ट को जानेंगे बच्चों। आखिरकार नंबर होती क्या है, क्यों आई नंबर, क्यों ज़रूरत पड़ी नंबर का, ये सब हम लोग ना एसएसटी नहीं पढ़ रहे हैं, साइंस नहीं पढ़ रहे हैं भाई। ठीक है, तो इतना मत जानिए कि नंबर को क्यों आई, धरती में क्या आई, पढ़ो। फैक्ट पे बात करेंगे। मैथमेटिक्स फैक्ट की है, नंबर आ गई तो आ गई। अब जानिए नंबर सिस्टम होती क्या है। ठीक है, तो नंबर्स क्या होते हैं बेसिकली। देखो, अगर बहुत सारे बुक्स आप टटोलोगे, दुनिया करोगे, दारी करोगे, तो आपको ये लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा कि नंबर क्या है, दुनिया क्या है। आपको सीधे मिलेगी नंबर से। अब नंबर क्या होती है? देखो भाई, नंबर के बहुत सारे डेफिनेशन हैं। हम लोग सबसे पहले जो जानेंगे वो जानेंगे कि नंबर को क्या होती है। नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ डिजिट्स, है ना। बहुत सारे बुक्स में कंसिडर किया हुआ है, मेरा भी अपना एक मानना है, बट ठीक है। नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ डिजिट्स। नंबर को क्या बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ डिजिट्स होती है। अब ये डिजिट्स क्या होती है सर? देखिए सर, डिजिट्स मात्र पूरे मैथमेटिक्स में 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9 होते हैं कि 10 होते हैं? देख लो भाई, गिन के दिखा देते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गिनो जी, कितने हुआ? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सर इसका मतलब कि टोटल डिजिट जो होते हैं सर, क्या होते हैं? टोटल डिजिट जो होते हैं मैथमेटिक्स में मात्र 10 डिजिट्स होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे, बच्चों सिंस मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो ना, क्लास 5th में हो आप अभी, तो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, तो कोई आपसे पूछ ही दे कि बताइए सर कि आखिरकार डिजिट्स होते कितने हैं, तो मात्र 10 डिजिट होते हैं पूरे मैथमेटिक्स में। सोचो बच्चों कि पूरे ये 10 डिजिट जो है ये मिलकर पूरा नंबर सिस्टम को बना के रखे हुए हैं, जिसका सिस्टम आज हम लोग पढ़ने चले हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो कितने डिजिट होते हैं? 9 डिजिट, 10 डिजिट होते हैं बच्चों। सॉरी, बार बार 9 आ रहा है, पता नहीं क्यों, बट हाँ 10 डिजिट होते हैं। हमारा फैक्ट बोलता है कि 10 डिजिट होते हैं। ठीक है, तो फिर से हमारा रिपीट करेंगे। नंबर क्या होती है? नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ डिजिट्स एंड डिजिट्स कितने होते हैं बच्चों? 10 डिजिट होते हैं बच्चों। कितने होते हैं? 10 डिजिट होते हैं। मैथमेटिक्स पढ़ते वक्त जितने भी मैं पीछे से बातें बोलूँगा, आंखों में आंखें डाल के रिपीट करना है, समझे? तब होगा कुछ बच्चा, ऐसे थोड़ी ना होता है कुछ। तो हमारे पास 10 डिजिट होते टोटल। अब हमारे इससे रिगार्डिंग कंसेप्ट है बच्चों जो एग्जाम्स में आती है, तो तुम लोग हमको एक नॉर्मल सा बात नहीं बता पाओगे जी, है? कौन क्लास में पढ़ता है? 5 क्लास में पढ़ता है ना, है? तो बताओ हमको कि 0 1 2 3 4 5 9 तक लिखे हैं, तो जो है इसमें सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है?
बताओ बताओ जी, सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? सबसे बड़ा डिजिट जो है वो 9 है। कोई भी बता देगा जी, चलते फिरते बता देगा, ब्रश करते करते बता देगा, सूतते उठते बता देगा। क्या बोलोगे? 9, चिल्ला चिल्ला के बोलेगा 9th है सर, 9 है सर। क्या है? 9 है। सबसे बड़ा डिजिट जो है सर वो 9 है। यानी कि ये 0 1 से लेकर 9 तक जो है ना सर, इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिजिट नंबर। क्या बोलते हैं? 1 डिजिट नंबर। बच्चों याद रखना, ये इसके पे हम लोग आगे भी डिटेल करेंगे। तो 1 डिजिट नंबर का सबसे बड़ा जो नंबर होता है, या जो 1 डिजिट में सबसे बड़ा नंबर होता है वो क्या होता है? 9 होता है। इसके रिगार्डिंग हम लोग और भी कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो चलिए, नंबर क्या होती है? नंबर आपको पता चल गया, कलेक्शन ऑफ डिजिट्स होती है। नंबर क्यों यूज किया जाता है? अरे भाई, बहुत सारे काम करने होते हैं हमारे कैलकुलेशंस में काम आते हैं, हमारे नॉर्मल मेजरमेंट में काम आते हैं, वेट में काम आते हैं, बहुत जगह पे नंबर काम आते हैं। तो नंबर को इसलिए लाया गया था। आपको पता है बच्चों, जीरो का खोज, प्राउडली बोलिए कि जीरो का खोज जो है, जीरो का डिस्कवरी हमारे ही एक इंडियन मैथमेटिक्स आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था बच्चों। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो चलिए, जब हम लोग नंबर सिस्टम के बारे, नंबर के बारे में हम लोग बात कर ही रहे हैं बच्चों, तो हम लोग थोड़ा सा आगे समझते हैं। ठीक है, जब हम लोग नंबर के बारे में बात ही कर रहे हैं तो हम लोग समझते हैं कि आखिरकार नंबर होते कितने तरीके के हैं। तो यार बच्चों, आप लोग को जानना है कि नंबर 2 तरीके के होते हैं, यानी 2 ही टाइप के दुनिया में नंबर होते हैं। एक होते हैं रियल नंबर और एक होते हैं बच्चों इमेजिनरी नंबर। क्या बोलेगा? इमेजिनरी नंबर होते हैं, है ना। एक होते हैं रियल नंबर और दूसरा होता है बच्चा इमेजिनरी नंबर। तो अब आप मेरे से पूछेगा कि सर ये इसका रियल नाम क्यों पड़ा और इसका इमेजिनरी नाम क्यों पड़ा? तो भाई देखो, इसका रियल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये रियल है, समझा है? रियल है, खाली ख्वाब देखने से नहीं होता है। दिन भर जो ख्वाब देखते रहता है ना, 5वां क्लास में है लेकिन 10वां क्लास वाला ख्वाब देखता है तुम लोग, हमको सब पता है। तो रियल नंबर जो है वो, उसका मतलब है कि वैसे नंबर जो रियल में एग्जिस्ट करते हैं, जिसको आप लोग देखते हो, जिसको अब जितने भी आप अभी तक, मतलब सब लोग नहीं देख पाता है, तुम ही लोग देख पाते हो। अभी 10th क्लास के बाद लोग इमेजिनरी नंबर भी देखता है। तो चलिए हम बताते हैं कि रियल नंबर होती क्या है। रियल नंबर वो नंबर होती है बच्चों जिसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। रियल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। किस पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है बच्चों? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अरे बोलो, रियल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना। रियल नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है किस पे? नंबर लाइन पे। अरे हाँ या ना? रियल नंबर को किस पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? नंबर लाइन को। देखो, जो भी बताया जाएगा इसका नोट्स बनाना तुम लोग। और वैसे नंबर जिसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते, नंबर लाइन पे क्या नहीं किया जा सकते? रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते, उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो आपके दिमाग में चुल मची होगी। क्या चुल मची होगी? कि यार ये नंबर लाइन क्या है? तो यार बच्चों देखो, तुम लोग नंबर लाइन तो जरूर सीखा होगा, है कहीं ना कहीं तो तुम लोग नंबर लाइन सीखा होगा। एक लाइन होता है, एक लाइन होती है, ठीक है, और उस पर नंबर बैठाई जाती है। 0 से लेके इधर पॉजिटिव नंबर बैठाई जाती है और 0 से इधर की ओर जाओगे तो वो नेगेटिव नंबर बैठाई जाती है। अरे समझ रहे हो? तो उसको हम लोग बोलते हैं नंबर। तो नंबर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर। द फर्स्ट वन इज रियल नंबर, द सेकंड वन इज इमेजिनरी नंबर। एंड व्हाट इज रियल नंबर? द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन इज नोन एज रियल नंबर, एंड द नंबर विच कांट बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन इज नोन एज इमेजिनरी नंबर। एंड यू नो दैट व्हाट इज नंबर लाइन? अ लाइन, एक ऐसा लाइन है नंबर लाइन जहाँ पे नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है बच्चों। ठीक है, अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? एकदम अच्छे से पढ़ते हुए हम लोग चलेंगे कि नंबर लाइन एक ऐसा लाइन है जहाँ पे क्या रिप्रेजेंट की जाती है बच्चों? जहाँ पे हमको जो है वो रिप्रेजेंट की जा सकती है सारे के सारे नंबर को। तो चलिए हम लोग रियल नंबर का डेफिनेशन लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। तो रियल नंबर कहते हैं, नंबर का लाल पीला हरा कर दियो, लाल पीला हरा कर देते हैं, ठीक है। अ नंबर which can be, एकदम अच्छे से उतारिएगा, कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, ऑन द नंबर लाइन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर हम लोग इसको बोलते हैं बच्चों। आर से इसको, मतलब कैपिटल आर से लिखा जाती है। और रियल नंबर को ही बच्चों हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। है हिंदी वाले, हिंदी वाले बच्चा लोग, आप लोग पर भी हम लोग बहुत ध्यान देते हैं, ऐसा मत समझिएगा आप लोग को छोड़ दिए हैं। अरे तुम ही लोग तो दिल से आदमी हो जी। इंग्लिश वाले तो बस अंग्रेजन के देन है, हम इंग्लिशे वाला आदमी, क्या कर सकते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या,
तो वास्तविक संख्या ना, देख रहा है जी, वास्तविक कितना बढ़िया, वास्तविक एकदम फील होता है कि हाँ वास्तविक मतलब हमारा दुनिया का लैंग्वेज है। खैर चलिए, वास्तविक मतलब जो सही में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो रियल नंबर कौन कौन से होते हैं यार बच्चों, देखो रियल दुनिया जितना नंबर तुम देखेगा ना, मैं बताता हूँ फिर मैं इसको एक एक करके एक्सप्लेन भी करूँगा। रियल नंबर में सबसे पहले आता है रैशनल नंबर, दादा समझ रहा है, रैशनल नंबर। उसके अंदर क्या आते हैं, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, ये दोनों मिलके जो है ना बच्चों वो क्या बनती है, रियल नंबर बनती है। अच्छा, रैशनल का बेसिक डेफिनेशन जान लो बच्चों, तुम लोग ज़्यादा पढ़ना नहीं है उसको। जिस नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट किया जा सकता है, जहाँ पे p और q जो है, p और q एक इंटीजर होंगे। अभी चुल मचेगी तुम लोगों की इंटीजर क्या है, अभी हम सब बताएंगे, घबराओ मत। और q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकती, तो ये तुम्हारा रैशनल नंबर कहला जाएगा। और इरेशनल नंबर क्या होगा, जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते, वो हमारा कहलाएगा इरेशनल नंबर। तो जितने भी आप जितना भी आप नंबर देखते हो जी, जैसे नंबर देख लो, एग्जांपल देखो, जैसे एक नंबर देखो तुम, अगर मैं नंबर 3 लिख रहा हूँ तो क्या उसको 3/1 नहीं लिख सकते हैं, तो ये भी एक कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। अगर मैं 4 लिख रहा हूँ तो 4/1 लिख सकते नहीं लिख सकते, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। अगर मैं 3/5 लिख रहा हूँ तो ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अब समझ में आई कि नहीं आई। अब रैशनल नंबर के अंदर हम लोग समझिए, रैशनल नंबर के अंदर बहुत सारे नंबर्स होते हैं। एक तो हमारा क्या होता है बच्चों, एक तो हमारा होता है इंटीजर्स, इंटीजर्स होते हैं बच्चों, इंटीजर्स। अब इंटीजर का पेट फाड़ोगे, इंटीजर का पेट फाड़ोगे ना जी, पेट फाड़ के निकालना पड़ेगा, ठीक है। 3 को बच्चा होगा उसके पेट के अंदर, समझ रहा है, पेट फाड़ना है। डॉक्टर किसी को बनना आगे चल के, ठीक है। तो डॉक्टर अगर बनना है तो देख लो भाई, मैं रियल इंटीजर का पेट फाड़ रहा हूँ, इसके अंदर से 3 को बच्चा निकलेगा। पहला होगा पॉजिटिव नंबर एंड दूसरे होगा नेगेटिव नंबर, एंड बीच में आएगा हमारा हीरो भाई साहब, समझ रहे हो, हीरो, क्या नाम है इसका, जीरो, ठीक है। इसको पिंक थोड़ा दे दिए हैं, दुनिया का बहुत बेहतरीन आदमी है ना, इसीलिए, समझ रहे हो। तो इंटीजर क्या होता है सर, इंटीजर जो होते हैं वो पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो का ग्रुप होता है। एक झोला लो, झोला के अंदर पॉजिटिव नंबर डाल दो, नेगेटिव नंबर डाल दो, जीरो डाल दो और लेके चल दो, तो तुम क्या बोलेगा, हम इंटीजर लेके जा रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो रैशनल के अंदर क्या आते हैं, इंटीजर्स आते हैं। और दुनिया जितना नंबर तुम अभी पढ़ेगा ना, होल नंबर, फलाना नंबर, ढमकाना नंबर, चिमकाना नंबर, सब नंबर जो है इंटीजर्स के अंदर आता है। चाहे वो तुम क्या लेते हैं, चाहे वो ले लो तुम ऑड नंबर ले लो, इवन नंबर ले लो, प्राइम नंबर ले लो, सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो क्या समझ में आया, तो चलो हम लोग पीछे बताओ, थोड़ा सा हम पॉज लेंगे, ठीक है। तुम लोग को बताना है, बताओ नंबर के कितने टाइप, बताओ बताओ तो, नंबर के 2 टाइप, कौन कौन सा, हाँ रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर, ठीक, बहुत बढ़िया बोल रहा है। रियल नंबर के कितने टाइप हो रहे हैं भाई, रियल नंबर का पहला जो तुमको मेन बताएं, 2 बेटा, वो एक रैशनल है, एक इरेशनल है। रैशनल नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट करेंगे, और इरेशनल नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट नहीं करेंगे, ठीक है। रियल नंबर का डेफिनेशन क्या है, अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। और नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन एक लाइन होता है, सोया हुआ लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जिसके ऊपर हम लोग नंबर को रखते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्या सारे नंबर को रखते हैं सर, नहीं, उस नंबर पे इमेजिनरी नंबर को नहीं रख सकते हैं, यानी कि रियल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे रख सकते हैं, इमेजिनरी को नहीं रख सकते हैं, ठीक है यार बच्चों। अब इमेजिनरी नंबर क्या होती है, थोड़ा सा अगर जानना होगा तो चलो मैं तुमको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। इमेजिनरी नंबर जो होती है, जो थोड़ा सा अगर मैं तुमको इमेजिनरी के बारे में बता दूँ, तो इमेजिनरी नंबर जो होती है बच्चों, वो क्या होती है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते नंबर लाइन पे। एग्जाम्पल लिख देते हैं, रूट के अंदर -3, रूट के अंदर कोई सा भी नंबर, लेट द नंबर अगर x है तो अगर यहाँ पे लिख देंगे -x तो ये भी हो जाएगा। अगर वहाँ पे हाथी है हमारा नंबर, ठीक है, अरे वेरिएबल कोई सा भी ले लो ना यार, तो माइनस हाथी जो है वो तुम्हारा इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। यहाँ एक वेरिएबल है, नंबर को डिनोट कर रहा है हाथी, ये मत समझ लेना कि रूट अंडर माइनस हाथी कर दिए, ठीक है, ओके। चलिए, आपको आई होप सो आपको समझ में आई होगी और अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। तो इंटीजर समझ में आ गया। इंटीजर्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ, अरे बोलो बच्चों, ग्रुप ऑफ क्या, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरो, ठीक है। ग्रुप ऑफ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरो, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, जीरो, इंटीजर कहलाती है। जैसे -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये क्या कहला जाएगा, इधर से देखिए इन्फिनिटी तक जाएगा, लेटा हुआ है 8, इधर से भी इन्फिनिटी तक जाएगा बच्चों, और ये तुम्हारा जीरो तो है ही, तो ये क्या कहलाएगा, ये तुम्हारा इंटीजर्स कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा बच्चों, इंटीजर्स कहला जाएगा, ठीक है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, फिर से बता दो बच्चों, ग्रुप ऑफ पॉजिटिव नंबर,
पॉजिटिव नंबर मतलब कौन से नंबर होते हैं जिसके पीछे कोई भी साइन नहीं होता। 2 लिखे हुए हैं, 2 के पीछे पॉजिटिव का साइन है क्या? नहीं रहेगा। नंबर्स के पीछे पॉजिटिव साइन ऑटोमेटिकली पुट होते हैं। समझ में आई? तुम लोग जोड़ना सीखा नहीं होगा। 3 + 2 कितना होता है? 5। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा 3 - 2, तो कितना लिखते हो तुम लोग? 1। क्यों लिखते हो? क्योंकि यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे माइनस है, और प्लस माइनस है। चलो ये तो बात है, कंसेप्ट है, ये मैं तुम लोग को कभी आगे के वीडियोज़ में बताऊँगा, ठीक है। आई होप सो इंटीजर समझ में आ गई हो, इंटीजर्स अच्छे से समझ में आई होगी। कोई दिक्कत है तो हमको बोलो। इंटीजर समझ में आई कि नहीं आई? तो इंटीजर था। नंबर लाइन आपको मैंने समझा दिया बच्चों। नंबर लाइन एक कैसा लाइन होता है बच्चों? नंबर लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। कैसा लाइन होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम लोग किसको रख सकते हैं? अरे किसको रख सकते हैं भैया? नंबर को रख सकते हैं। किसको रख सकते हैं? नंबर्स को रख सकते हैं। अच्छा, कौन से नंबर को रख सकते हैं? वो रियल नंबर को रख सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट मत ले लेना, यानी कि किसको रख सकते हैं? रियल नंबर को इस पे रख सकते हैं, ठीक है। रियल नंबर को रख सकते हैं बच्चों, ठीक। इसको हम लोग रियल नंबर को रख सकते हैं। नंबर लाइन पे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और इस नंबर को, इस पे हम लोग नंबर को रख सकते हैं, रियल नंबर को इसके ऊपर रख सकते हैं। कोई भी पूछेगा नंबर लाइन क्या होती है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसपे हम लोग नंबर्स को रख सकते हैं। क्यों? कौन से नंबर को? रियल नंबर को रख सकते हैं। क्या अब तुम लोग के दिमाग में चलेगा क्या रियल नंबर के अंदर डेसिमल नंबर भी आते हैं क्या? यस, रियल नंबर के अंदर बच्चों डेसिमल नंबर भी आते हैं, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। और रियल नंबर के अंदर बच्चों बाकी सारे नंबर्स भी आते हैं, ठीक है। क्या नंबर लाइन आप लोगों को समझ में आ गई? नंबर लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जहाँ पे हम लोग नंबर को रखते हैं। क्या करते हैं बच्चों? नंबर को रखते हैं। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। वो सारे के सारे हमारा कौन सा है? नंबर लाइन हमारा कहला जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग नंबर लाइन समझ गए हैं। अब बोलिएगा सर अब आगे क्या? अब आगे क्या सर? आगे क्या बोलते हैं आप? तो अब आगे हम लोग समझते हैं होल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए, होल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर को हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या बच्चों। हिंदी में अगर बोले इंग्लिश हिंदी वाले तो इसको हम लोग बोलेंगे पूर्ण संख्या। तो होल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन समझना ना बाद में, पहले समझो होल नंबर क्या होता है। देखो, जो नंबर 0 से शुरू होती है ना, वो नंबर क्या होती है? होल नंबर होती है। तो सर नहीं समझ में आया सर, दूसरा बात बोलिए। तो ऐसा बोलेंगे, काउंटिंग का नंबर 1 से शुरू होता है। पढ़ा होगा, अरे हम लोग पढ़ते थे बचपन में, क्या पता है? 1 दूध रटवाता था मास्टर पूरा। अब वैसे तुम लोग तो करता नहीं है। 1 2 कौन रटवाता है? जन्मते लगता है सब तुम लोग सीख जाता है। 1 2 3 4 मम्मी पापा सब सिखा देता है। हम लोग 1 2 सीखते थे। तब जो 1 2 है ना, 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 उसको अगर 0 से शुरू कर दे, यानी 0 1 2 3 4 5 6, तो वो हमारा होल नंबर कहला जाएगा। डेफिनेशन लिखे बच्चों? लिख दूं? लिखना बच्चों तुम लोग, है ना। क्या लिखेंगे? द नंबर विच कैन बी द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0। अच्छा, अगर हिंदी में तुम लोग को डेफिनेशन लिखने की जरूरत पड़े, या अगर मन हो कि नहीं सर हिंदी में भी लिख के बताइए, तो हमको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं हिंदी में भी डेफिनेशन लिख दिया करूँगा, वरना मैं हिंदी में बोल ही देता हूँ, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0। बोलते रहो मेरे पीछे पीछे। द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करता है बच्चों? द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ठीक है। 0 से जो नंबर स्टार्ट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे कौन सा? होल नंबर हम लोग उसको बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेंगे। 0 1 2 3 4, कहाँ तक? एकदम लेटा हुआ 8 तक, यानी इन्फिनिटी तक जाएगा। इसको हम लोग, उसको पूर्ण संख्या हम लोग इसको बोलते हैं, होल नंबर इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। समझ में आई कि नहीं आई? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर कौन सा है? प्राकृतिक संख्याएं। इसको हम लोग प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्या भी बोलते हैं, ठीक है। ई प्राकृत संख्या मतलब कौन सा? ये हमारा काउंटिंग नंबर है। इसको हम लोग एक अलग नाम भी बोल सकते हैं। समझ रहे हो? सिर्फ तुम ही बता रहे हैं, तुम ही लोग को, किसी को बताना मत, सेक्रेट है एकदम, बहुत ज़्यादा सेक्रेट। कौन सा नंबर? काउंटिंग नंबर इसको बोलते हैं। किसी को बता दिया का हो? बगल वाला सुन लेगा। काउंटिंग नंबर, ठीक है। तो काउंटिंग नंबर क्या होता है? द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, ठीक है। काउंटिंग नंबर इज जनरली नोन एज नेचुरल नंबर, या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, ठीक है। द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1। तो जो नंबर 1 से स्टार्ट होगा उसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल लिखने की जरूरत तो नहीं है, इसका फॉर्म लिख देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7
पूरा गिनती लिख दिया हो तो इनके ना आता है जी, है ना वो तो इनके। चलो आगे देखते हैं। तो पूरा गिनती लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारे के सारे जो आपको समझ में आते हैं सब बच्चे को आती होगी, ठीक है, सारे के सारे बच्चों को आती होगी, चाहे वो बिहार से हो, चाहे वो बंगाल से हो, चाहे वो उड़ीसा से हो, चाहे वो दुनिया किसी कंट्री से हो, गिनती तो उसको आता होगा भाई। तो वो कौन सा नंबर हो जाएगा, ये तुम्हारा नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो समझ में आ गया बच्चों। अब आते हैं इंपॉर्टेंट रिमाइंडर पे। क्या है इंपॉर्टेंट रिमाइंडर, और इंपॉर्टेंट क्या है बच्चा, अब तुम ही लोग हमको बताओ कि होल नंबर बड़ा कि नेचुरल नंबर बड़ा, बताओ, सोच लो, सोचने के समझ देते हैं। होल नंबर बड़ा कि नेचुरल नंबर बड़ा, नहीं सोच पाया ना, मैं बताता हूँ क्या होती है, कौन बड़ा, कौन किसका बाप है। देखो बाप किसी का नहीं, बड़ा भाई है, ठीक है। तो होल नंबर क्या, कौन सा बड़ा है भाई, तो मैं तो बोलता हूँ कि भाई होल नंबर बड़ा है। कौन सा नंबर बड़ा है बच्चों, होल नंबर बड़ा है बच्चों। कौन सा नंबर बड़ा है, होल नंबर। तो बताओ क्यों बड़ा है, जरा बताओगे, होल नंबर बड़ा है कि नेचुरल नंबर बड़ा है। तो मैं बोला होल नंबर, तो मैं फिर पूछूंगा क्यों भाई, मैं भी पूछता हूँ अपने आप से क्यों भाई। तो मेरे दिमाग में जो आंसर आती है वो ये आती है कि इसके पास जीरो ज़्यादा है, इसके पास क्या है, जीरो ज़्यादा है। यानी कि अगर तुमसे कोई पूछे कि होल नंबर और नेचुरल नंबर में अंतर क्या है, तो आप बोलोगे सर नेचुरल नंबर तो सब होल नंबर है, हैं। हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं, ऑल द नेचुरल नंबर्स, ऑल द नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ऑल द नेचुरल नंबर आर होल नंबर। बोलो हाँ या ना, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। तो जितने भी नेचुरल नंबर है ना बच्चों, सभी के सभी क्या है, होल नंबर है। बट ऑल द होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर, बट सारे के सारे जो होल नंबर है ना वो नेचुरल नंबर नहीं है। बताओ रीज़न बताओ। तो रीज़न आप लोगों को मैंने अभी बता दिया। क्या रीज़न हमने बता दिया, रीज़न बताया कि सिंस होल नंबर हैज एडिशनल नंबर दैट इज जीरो, ठीक है। तो होल नंबर के पास एक नंबर ज़्यादा है, देखो जीरो ज़्यादा है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज़ तुमको और बताना भूल गए, एक जरा जीरो का एक प्रॉपर्टी जान लो, हालांकि मैं फिर बताऊंगा, लेकिन जीरो का प्रॉपर्टी जान लो। मैंने बताया कि आखिरकार सर जीरो को इंटीजर के बीच में क्यों रखे हैं, जरा आप सब पॉजिटिव नंबर बोल दिया, और आपने ये भी बोला कि सर कोई भी नंबर लिखिए सर उसके पीछे पॉजिटिव तो ऑलरेडी होता है, तो सर जीरो के पीछे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है क्या। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो नवोदय 2020-21 मेरे को याद है 2020 या 21 में, है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जीरो जो है वो पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है। तो मैं आपको बताता हूँ, जीरो इज़ नाइदर अ पॉजिटिव नंबर, ना ही तो वो पॉजिटिव है और ना ही तो वो नेगेटिव है। याद रखना, ये ट्रांसजेंडर हो, बीच के फंस गया मामला बेचारा का, समझ रहा है ना। जेंडर होता है जी, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल, और एक होता है जेंडर, तीसरा जेंडर होता है ट्रांसजेंडर। वैसे ही बेचारा बीच में फंस गया है, तो ये एकदम अलग दुनिया का प्राणी है। इसको जो है इंटीजर में इसीलिए बीच में जगह दिया गया, एकदम बीच बीचवा में। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, अरे कोई नहीं भी समझ रहा होगा तो हम क्या करें, समझने का प्रयास करो, समझा, सब चीज़ जानो, दुनिया में सब कुछ जानना है। चलो बच्चों अगला नंबर हम लोग पढ़ते, समझ में आ रही है ना अच्छे से। नहीं समझ में आ रही तो दबा के कमेंट में लिखो कि सर क्या नहीं समझ में आ रही है। सर मैं हर तरीके से चेंज होने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे बच्चे सीख जाए। मेरे को उससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है, जैसे सीखने मन बस नाचने मत बोलना, क्या कैमरा छोटा है भाई, नाचने नहीं बोलना। बाकी तुम बोलो गा के पढ़ाइए, गा के पढ़ा देंगे, मेरे नैना सावन भादो, समझ रहा है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। सम संख्या, अगला जो हमारा नंबर है वो है सम संख्या, इवन नंबर। देखो बहुत अच्छा सा सम संख्या के बारे में बताते हैं। सम संख्या क्या होती है कि यार बच्चों हम लोग भी जो है ना दोस्ती बना के चलते ग्रुपिंग में, एक से भले दो, सुना है जी, एक से भले दो, तीन नहीं, तीन से भले चार, क्या बोलता है हम लोग तरफ एक प्रथा है, क्या है, दो रोटी खाना है, तीन रोटी नहीं, दुश्मन को दिया जाता है तीन रोटी, समझा का है पगला। इवन नंबर नहीं है वो, इवन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, तुम लोगों को नहीं पता था, आज से पहले हम बताते हैं सब चीज़। इवन में क्या आता है, टुकड़ा टुकड़ा में बांट के करेगा, और में तो बहुत दिक्कत है। तो बोलोगे सर क्या है सर इवन नंबर, सर समझाइए सर। देखो जो भी नंबर दो से डिवाइड लग जाए और डिवाइड लगने के बाद में उसका रिमाइंडर जीरो आ जाए, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, उसको हम लोग इवन नंबर बोलेंगे। नहीं समझ में आया, अरे दो का टेबल पढ़ते जाओ, जितने भी नंबर्स आते जाएंगे सब के सब इवन नंबर। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, एक नंबर उठाओ और दो का डिफरेंस बनाते जाओ, वो भी इवन नंबर है, एकदम दो का डिफरेंस बनाते जाना। तो सबसे आसान होगा कि डिवाइड देके देखो, समझा, डिवाइड सीखा होगा, नहीं सीखा होगा तो डालना कमेंट में, कहीं कोई वीडियो तो नहीं बना दें,
बता देना। तुम लोग को एडिशन भी सीखना हो तो बता देना भाई, अगर नहीं आ रहा हो किसी को तो दिक्कत होगा तो डालना कमेंट में, उसका भी बना देंगे। तो सम संख्या क्या होती है? द नंबर, लिखते हैं डेफिनेशन बच्चों, द नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई, विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई क्या? बाई 2। ठीक है, जो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग जब डिविजिबिलिटी का रूल सिखाएंगे ना तो हम लोग बताएंगे कि 2 से डिविजिबिलिटी को चेक कैसे किया जाए बड़े बड़े नंबर को। ऐसे चुटकी में सर, एक चुटकी बजाइए नंबर चेक कि 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, समझ रहा है? जैसे कि कोई भी नंबर उठा देते हैं, जैसे मैं उठा दिया 2, मैंने उठा दिया 4, मैंने उठा दिया 6, मैंने उठा दिया 8। बाकी तुमको ना सर ये सीरीज में भी काम आएगा, समझ रहा है? सीरीज में भी ऑड इवन का बहुत कंसेप्ट काम आती है, ये हमारे यस सर बिल्कुल बहुत बेहतर तरीके से तुमको बताएंगे। तो ये ईटीसी नहीं लिखेंगे, अरे बाप रे बाप, ईटीसी लिख दे रहे हैं, ईटीसी ये जाएगा इन्फानाइट तक, समझ रहा है? तो द नंबर विच कैन बी विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2, इसको अगर हम लोग हिंदी में बोलें, शुद्ध हिंदी में बोलें, तो शुद्ध हिंदी में बोलेंगे कि वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, समझ रहा है? हिंदी वाले लोग, पूर्णतः विभाजित होती है उसको हम लोग इवन नंबर बोलेंगे। पानी पानी हो गया है, आज हम हैं पानी पानी, समझ रहा है? गर्मी से पानी पानी, पूरा धरती तप रहा है और हम तुम लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं, समझ रहा है जी? तपस्या कर रहे हैं भाई, थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, एकदम जोर से सब्सक्राइब करना, समझ रहा है? अब अगला 4 गोटे भेज देना, आज ही भेजना 4 कोई को, एकदम जो वीडियो देख रहा है गलती से भी देख रहा है तब वो 4 कोई भेज देना, सब्सक्राइब करवाना है, बहुत मेहनत लगता है भाई। आइए ऑड नंबर समझते हैं। ऑड नंबर को हम लोग बोलते हैं बच्चों विषम संख्या। क्या बोलते हैं? विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होती है? देखो बस इसके जस्ट अपोजिट का नंबर है, कहने का मतलब है एक आदमी गुस्सा वाला, एक आदमी बिना गुस्सा वाला। तो ये विषम संख्या जो है वो नंबर है जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। तो जो सम संख्या होती है वो उसको में से एक एक आगे बढ़ते चल जाए, +1 +1 +1 +1, तो हमारा हो जाएगा बच्चों क्या? ऑड नंबर हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन नवोदय का भी बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला है, जरा देखना। पहले लिख लेते हैं डेफिनेशन इसका, वरना तुम लोग बोलोगे डेफिनेशन छोड़ दिए। ठीक है, द नंबर एकदम वैसे ही उतार दे रहा हूँ ऊपर से, द नंबर विच इज, काल पूरा लिखेंगे, द नंबर विच इज, चलो लिख देते हैं, चलो तुम लोग भी क्या बोलेगा, मास्टर फाकी मार रहा है। द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2। ठीक है, नॉट डिविजिबल बाई 2, इसको हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर, विषम संख्या। ठीक है बच्चों, चलिए अब विषम संख्या के एग्जांपल लिख देता हूँ, उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ तुम लोग को। क्या एग्जांपल? 1 है सॉरी 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, etc, सॉरी इन्फिनिटी तक है। ठीक है, देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले जान लो। अब VBI बताएंगे, अब एकदम VBI बताने का समय आ गया। ठीक है, VBI क्वेश्चन बताएंगे। चलो एक स्लाइड ले लेता पड़ेगा हमको बीच में, एक VBI बताने का समय आ गया। VBI पहला और एकदम खतरनाक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि 0 कौन सा नंबर है, इवन है कि नहीं है? तो टिक करके ले लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 एक इवन नंबर है, कई बार आया हुआ है। ठीक है, सम संख्या है। 0 एक क्या है? सम संख्या है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाओ, 1 कौन सा नंबर है? 1 इवन है कि नहीं है? 1 इवन नहीं है, ऑड नंबर है। 1 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। ठीक है बच्चों, चलिए समझ में आ गई बातें, आगे बढ़ते हैं। आगे प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, इसको तो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, खोज के आइएगा। ठीक है, और हम बता भी देते हैं यहीं पे, जरा दिमाग लगाइएगा। क्वेश्चन आप लोग के पास है कि बताइए 1 से लेके 10 तक में कितने इवन नंबर है? बताइए, सोचिए। तो अगर आप ध्यान लगाओ तो 1 से लेके 10 तक लिखते हैं, तो 1 से लेके 10 तक में 5 इवन नंबर, 5 ऑड नंबर। ठीक है, एकदम बिल्कुल बराबर बराबर का बंटवारा, एकदम कट्टर भाई है इन लोग, कट्टर, समझ रहा है? एकदम कट्टर भाई, एकदम बराबर बराबर का है। 5 गो इवन तो 5 गो ऑड, अगर 20 गो बोले तो 10 गो इवन 10 गो ऑड, 50 गो बोले तो 25 गो इवन 25 गो ऑड, समझ रहा है? हिंदी इंग्लिश वालों 25 ऑड 25 इवन है, इंग्लिश वालों 80 अगर बोले तो 80 बोलेंगे, धसेगा तुम लोग को इंग्लिश वालों? 79 धसेगा, 79 खाल धसेगा। अगर 80 बोले तो 80 में कितने? 40 और 40 इवन, 40 इवन 40 और। ठीक है,
क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी अगेन क्वेश्चन आया हुआ है। पैटर्न क्वेश्चन के चेंज होते रहते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है, हम लोग को छोड़नी नहीं चाहिए। आपसे पूछ देगा 100 को अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 1 से लेकर 100 तक, तो उसके बीच में कितने इवन कितने और, तो 50 इवन 50 और। ये मैं आपको सिखा दिया, समझा दिया, समझ में आ गया। बाकी हम लोग आगे के दिन क्लासेस में देखेंगे प्राइम नंबर क्या होती है, कंपोजिट नंबर क्या होती है, बहुत कुछ हम लोग को इस क्लासेस में हम लोग को देखने बच्चों। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। हम लोग क्वेश्चन भी बहुत सारे लगाने वाले हैं, एकदम घबराना नहीं है, क्वेश्चन बहुत सारे हम लोग लगाने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग आज आपको अगर क्लास कुछ समझ में नहीं आई होगी तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अब फिर से अगेन मैं आपको बता देता हूं कि हमारा चैनल का नाम है टीम एडवेंचर क्लासेस। बच्चों, हमारे और यश सर के द्वारा जो भी मेहनत की जा रही है, अगर आप लोग को पसंद आती है तो ज़रूर जो है हम लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको आगे से आगे शेयर करें। और अगर कुछ भी नहीं होता है ना, तो कम से कम आप जुड़े रहें और बेहतर तरीके से यहाँ पे क्यों हम लोग का चैनल ज्वाइन करना है भाई। आपको वीडियो डाला गया है बिल्कुल फ्री सर और जेन्युइन सर। शायद आपको पेड क्लासेस में इतनी सुविधाएं नहीं दी जाएगी जितना हमारे यहाँ दी जाएगी। आपको टेस्ट लिया जाएगा एडुकेट ऐप से, व्हाट्सएप चैनल पे सारे पीडीएफ भेज दिए जाएंगे, टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दिए जाएंगे, ठीक है। टेस्ट क्वेश्चन बनाए जाएंगे, बिल्कुल PYQ से लिए जाएगी, PYQ क्वेश्चंस भी डिस्कस की जाएगी, जो पास्ट क्वेश्चंस हैं तो सारे हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो आई होप सो कि आप लोग को ये क्लास समझ में आई होगी। तब तक के लिए आप अच्छे से रहें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। हमारी ये क्लासेस कल भी चलेंगी, कल भी ये क्लासेस चलेंगी। उसके बाद हमारा यश सर का जो वीडियो आपके सामने आएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। हम झारखंड से भैया, अपना अपना स्टेट का ज़रूर तारीफ करना, ठीक है। मिलते हैं बच्चों।